मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी 5 पौराणिक स्त्रियों की। हिंदू धर्म में इन पांचों स्त्रियों को पंच कन्याओं का दर्जा प्राप्त है। ये पांचों स्त्रियां दिव्य थीं। एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध स्थापित होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया। आइए जानते हैं इन पंच कन्याओं ने अपने पति के अलावा किन किन अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित किए और यह पंच कन्याएं कौन थी। मित्रों, रावण को तो आप भली भांति जानते ही होंगे। इतना शक्तिशाली और प्रतिभाशाली होने के बावजूद रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी एक अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित किए। मंदोदरी भी पंच कन्याओं में से एक है। रावण के इतने शक्तिशाली होने के बावजूद किस अन्य पुरुष ने उनकी पत्नी मंदोदरी से संबंध स्थापित किए, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, बात करते हैं पंच कन्याओं में पहली गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के बारे में। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना में घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। सूर्योदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। तब इंद्र ने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा कर डाली। जब गौतम ऋषि वापस लौटे तो देखते हैं कि कोई अन्य पुरुष उनके ही वेश में उनकी पत्नी के साथ रति क्रिया कर रहा है। गौतम ऋषि ने अपनी शक्ति से इंद्र को पहचान लिया। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्र को योनि उत्पन्न होने का श्राप दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को शिला में बदल जाने का श्राप दिया। रामायण काल में श्री राम ने अहिल्या को श्राप से मुक्त किया। मित्रों, किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा को पंचकन्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है। तारा इतनी सुंदर थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुषेण समुद्र मंथन में देवताओं के सहायक की भूमिका निभा रहे थे। जब तारा मंथन से निकली तब दोनों ने ही उनसे विवाह करना चाहा। बाली तारा के दाहिनी तरफ और सुषेण उनकी बाईं तरफ खड़ा था। तब भगवान ने इस समस्या का समाधान करते हुए कहा, जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर खड़े होने वाला उसका पिता कहलाता है। ऐसे में बाली को तारा का पति चुना गया। असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु की झूठी खबर फैलने पर सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर लिया और खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह बाली की पत्नी तारा के साथ संबंध स्थापित किए। लेकिन जब बाली वापस लौटा तब उसने अपने भाई से अपना साम्राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बेदखल कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास रख लिया। तब उसने वापस आकर फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारा और श्री राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया। मित्रों, महाभारत की नायिका द्रौपदी भी पंचकन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत रहा। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर अपना पत्नी धर्म निभाना पड़ा। द्रौपदी को ऋषि वेदव्यास जी ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रामायण काल के बाद चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। एक दिन कुंती को इस मंत्र के प्रभावों को जानने की जिज्ञासा हुई। एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी कर्ण का त्याग कर दिया। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला हुआ था कि जब भी वह किसी स्त्री का स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी को भी पंच कन्याओं का दर्जा प्राप्त है, जिसने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका।
हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उनसे विवाह किया था। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को सही सलाह देती थी कि बुराइयों के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाला रावण ने कभी भी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया और इन्हीं कारणों से ये सभी पंचकन्याओं के रूप में जानी जाती है। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना